मुरादाबाद में ईदगाह मैदान में नमाजियों को जाने से रोकने पर हंगामा हो गया। लोगों के विरोध जताने पर उनकी पुलिस से नोकझोंक हो गई। पुलिस ने बताया कि ईदगाह में भर जाने के कारण सुरक्षा के लिहाज से लोगों को रोका गया। हंगामे को देखते हुए मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत करवाया। इसके बाद दोबारा जो आपको बता दें कि नमाज जो है वो अदा कराई गई। एसएसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने पूरे मामले का जायजा लिया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उधर ईद की नमाज के लिए ईदगाह पर सुरक्षा के बेहद ही कड़े बंदोबस्त जो है किए गए हैं। मुरादाबाद की कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस जो है उन्हें समझाने का काम कर रही है, लेकिन इस दौरान नारे लगाए जा रहे हैं। कुछ आप कह सकते हैं धार्मिक नारे हैं वो वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कुछ आपत्तिजनक नारे भी लगाए जा रहे हैं। जरा वीडियो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये झड़प देखने के लिए मिली है। कोई बदनाम मत करो। आप जहाँ के हम आ जाइए, आप जहाँ के हम आ जाइए, इनका बदनाम मत जाओ बात करने दो। तरीका और हमारे त्योहारों पे होता है बार में। अरे हमें अपने होने को पकड़ना, ओनर को। अरे इमाम साहब को बताओ तुम इनके क्या रखे हो यार।
मेरे भाई हम बात करने आए हैं, लड़ने नहीं आए। शान हो जाओ, शान। साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे सुनने के लिए मिल रही हैं, लेकिन पुलिस वहां पर बहुत कामली इस चीज को डील कर रही है। नोक झोंक देखने के लिए मिली, लेकिन फिर भी पुलिस ने पूरे मामले को बेहतरीन तरीके से संभाला है, समझाया बुझाया है और समझा बुझा के जो है आगे वो काम करता नजर आया। सड़क से लेकर छत तक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। डीएम अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। संभल में ड्रोन से भी पूरे एरिया की निगरानी की जा रही है। पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की ड्यूटियां भी लगाई गई है। ईद की नमाज के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने के साथ ही यातायात पुलिस ने भी रूट डायवर्जन प्लान करके रखा था। संभल में आप देख सकते हैं कि कानूनी और लॉ सिस्टम की बहुत ही बड़ी मिसाल देखने के लिए मिली, जहां पर सड़क पूरा छोड़ दिया गया। सड़क के किनारे जो पार्क थे या अलग जगह जो थी वहां पर नमाज अदा की गई, लेकिन सड़क जो है वो पूरी तरीके से खाली रहा। यातायात की प्रॉब्लम नहीं हुई, जहां जरूरत थी वहां रोड और डाइवर्जन किया गया था। बस समेत सभी तरह के भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया कुछ समय के लिए। वहीं ईदगाह रोड और उसके आसपास की सड़कों पर भी सभी तरह के वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध जो है रहेगा। एसपी यातायात सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि रूट डाइवर्जन जो है आज सुबह 6 बजे से लागू कर दिया गया है। वाहनों को रोकने के लिए शहर में जगह जगह बैरियर लगाकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई। संभल चौराहे से लोग पैदल ही ईदगाह की ओर जा सकेंगे और थोड़े ही समय बाद यातायात जो है सामान्य हो जाएगा। कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से रही। शाही ईदगाह में लगभग 50,000 लोग आए और सभी ने सकुशलता से नमाज संपन्न की और सब लोगों ने सहयोग भी किया और संवाद से समस्याओं का समाधान, यही है संभल की नई पहचान। सर नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों को लेकर नवरात्र में जलापूर्ति, विद्युत, स्वच्छता इत्यादि की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ साथ अष्टमी और नवमी को आम जनमानस के सहयोग से अखंड रामायण का भी पाठ सभी मंदिरों में, चाहे राम मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, वाल्मीकि मंदिर हो या प्रमुख मंदिर हैं और या देवी के मंदिर या शक्तिपीठ हैं, वहां आयोजित होते हैं। सर आज ईदगाह पर के नाम पर ईद की नमाज पढ़ी गई, किस तरीके की व्यवस्था रही और कितनी भीड़ लगाई? जनपद संभल में 100 से अधिक जगहों पे जो ईदगाह हैं उन सभी में ईद की नमाज है वो पढ़ी गई है, शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ी गई है। कई जगह जहां पे विवाद भी था वहां पे भी सबको संपन्न कराया गया है। जो वॉलंटियर्स हैं उनका भी काफी सहयोग रहा और शांतिपूर्वक तरीके से सभी लोग अपने अपने घरों को वापस चला गए हैं और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया है, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और पूरी तरह शांति व्यवस्था मेंटेन करते हुए इसको पूर्ण कराया गया है और आप देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। पीडब्ल्यूडी को आपने सांसद के जो विनिमय क्षेत्र वाला हाउस मकान का मामला है उसके लिए रिपोर्ट भी भेजा था, क्या स्टेटस है रिपोर्ट का? अभी मिली है और अब क्या कार्रवाई आगे होने वाली है? उसमें अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है क्योंकि बीच में 2 दिन का अवकाश आ गया था, तो प्रोबेबली 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद जो अगली तिथि है 5 अप्रैल नियत की गई है, उस पर रिपोर्ट आने के बाद उसको देखने के बाद ही कोई कार्रवाई की। मैम ये पूरे हाउस का उन्हें सर्वे करना था, इंटरनल और एक्सटर्नल बिल्डिंग जो है जो सबका हाउस का सर्वे करना था, जहां पर नौ निर्माण था उसको करना था। वो जब वहां मौके पर गए थे इंजीनियर्स तो उन्होंने पाया कि पीछे वाला हिस्सा बंद था, उस पर लॉक लगे हुए थे और कोई था नहीं वहां पर। जो व्यक्ति थे उनका कहना था कि आप आगे वाला पोर्शन ही अवेलेबल है, खुला है। जो 1-2 लोग वहां जो थे केयर टेकिंग का काम कर रहे थे, तो जितना ओपन एरिया था उसका इन्होंने सर्वे किया है और उसके आधार पर रिपोर्ट की।
तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाए रखने के लिए तमाम चीजें की गई है, सिचुएशन जो है बेहतरीन बनाए रखने की पूरी जो है चेष्टा यहाँ पर नजर आई है। पुलिस बहुत बढ़िया तरीके से इसे संभाल रही थी और जिस तरीके से संभल में भी आपने देखा कि भारी पुलिस बल यहाँ पर था। योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दे रखे थे उनका पालन यहाँ पर देखने के लिए मिला है और किसी भी तरीके से सड़कों पर आके लोगों ने मनमानी नहीं की है। माह रमजान का पाक महीना खत्म हो गया है और आज पूरे देश में ईद उल फितर की धूम देखने के लिए मिल रही है। देश के सभी मुसलमानों ने अपने अपने इलाकों की मस्जिद और ईदगाहों में नमाज अदा की है। सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ईद के मौके पर सभी जगह जश्न देखने के लिए मिला, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। शांति और शौहरत का माहौल बना रहा। उत्तर प्रदेश में ईद को लेकर विशेष सुरक्षा की गई। संभल, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। संभल ईदगाह के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। सांसद जियाउर रहमान बर्ग समेत हजारों की संख्या में मुसलमान ईद की नमाज अदा करने ईदगाह जो है पहुंचे थे। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई, अमन और शांति की दुआ की गई। नमाज अदा करने के बाद संभल में मुस्लिम लोगों का कहना है कि उन्होंने दुआ मांगी है संभल में पहले जैसी हिंसा कभी ना हो। हिंदू मुस्लिम जो है इसे लेकर वो कह भी रहे हैं कि भाईचारे और चीजें देखने के लिए मिल रही है, यानी साफ तौर पर कुछ उनका भी बयान है। जरा सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। मेरा नाम मोहम्मद हफीजुल्लाह है। संभल ईदगाह का मैं मालिक हूँ, बाग का मालिक हूँ, भूमिदार हूँ मैं। आज थाने में कोतवाली में जो मीटिंग हुई है उसमें ज़हीरुल इस्लाम के लिए नाम इमामत के लिए पेश कर दिया गया है और प्रशासन ने मान लिया है। अब अगली मीटिंग कब होगी इसकी? अगली मीटिंग की मुझे अभी पता ना कौन सी तारीख को होगी, पता चल जाएगा। मैं अगली मीटिंग में भी हाजिर हो जाऊंगा। सहमत हैं जो अभी नाम बोला? हाँ, मैं उनसे सहमत हूँ। वो बहुत बढ़िया आदमी है, पूरा संभल से। बकरीद की नमाज भी वही पढ़ाते हैं, ईद अज़हा की नमाज बकरीद की वही पढ़ाते हैं। कितने बजे होगी ईदगाह में? ईदगाह में नमाज 9:30 बजे होगी। ओके कर दीजिएगा। सही है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना कामिल मिसबाही, अध्यापक मदरसा फैजुल उलूम सराय तरीन। नमाज को लेकर क्या विवाद यहाँ पर चल रहा है? नमाज को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था यहाँ और कोई सा पक्ष किसी के लिए तैयार नहीं था। हाँ, फिर जो है बाद में ये हुआ कि दूसरा पक्ष भी इस पर राजी हो गया कि मुफ्ती आजम संभल जैसे कह देंगे वैसे मान ली जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने कारी गाजी अशरफ साहब को ऐलान कर दिया कि ये नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन एक पक्ष इस पर राजी नहीं हुआ। दोनों पक्ष इस पर राजी थे कि मुफ्ती आजम संभल यानी हजरत कारी अलाउद्दीन साहब अगर खुद नमाज पढ़ाएंगे तो हम भी राजी हैं। दूसरे ग्रुप ने कहा हम भी राजी हैं। तो अब इसलिए फैसला हो गया कि मुफ्ती आजम संभल हजरत कारी अलाउद्दीन साहब ईद उल फित्र की नमाज अदा कराएंगे। इस पर सब लोगों का इत्तेफाक हो चुका है, लिहाजा आप लोग इसे मीडिया में जारी कर सकते हैं इस ऐलान को। इसी बात को लेकर तनातनी चल रही थी? इसी बात को लेकर तनातनी चल रही थी। दूसरा पक्ष कब से चल रहा था विवाद? ये विवाद वैसे तो शुरू में तकरीबन 2-3 महीने पहले ये फैसला हो चुका था कि जो कुछ दिन पहले जिनका इंतकाल हुआ था हजरत कारी सुलेमान अशरफ साहब हामिदी जो ईदगाह के इमाम थे, तो सारे उलमा ने संभल के ये फैसला कर दिया था उनके तीजे में कि अब नमाज उनके बाद उनके बेटे कारी गाजी अशरफ साहब वो पढ़ाएंगे। अब तक कोई बात नहीं हुई 2-3 महीने। तो अब जब ईद का टाइम आया, एक दिन पहले ही ऐसा क्यों विवाद आया? ईद से ठीक एक दिन पहले जो है एक ग्रुप ने जो उनकी जिंदगी में भी उनसे कुछ नाराज रहता था, लेकिन चूंकि चंद लोग थे 2-3 तो उनकी मानी नहीं जाती थी। अब एक दो दिन पहले फिर उन्होंने जो है फितना फैलाने की कोशिश की और ये कहा कि साहब हम उनके बेटे को कबूल नहीं करेंगे। तो ये विवाद काफी बढ़ा, लेकिन आज कोतवाली में आने के बाद में फिर ये हुआ कि अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नमाज पढ़ाए तो हम मान लेंगे। तीसरे की बात आई कारी अलाउद्दीन साहब की, मुफ्ती आजम संभल की। उन पर बात हुई तो दोनों ग्रुपों ने कह दिया कि ये नमाज पढ़ा दे मुफ्ती आजम संभल। नमाज के बाद में कोई तारीख भी रखी गई है जब इसकी मीटिंग होगी? हाँ, फिलहाल इस साल जो है मुफ्ती आजम संभल ईद की नमाज पढ़ाएंगे। 10 दिन के बाद प्रशासन ने ये कहा, सीओ साहब ने हमारे और एसडीएम साहिबा ने ये कहा कि 10 दिन के बाद वोटिंग कराएंगे हम। जिधर संभल के मदारिस के ज्यादा उलमा होंगे उनकी बात मान ली जाएगी, उन्हीं के मुताबिक फैसला कर दिया जाएगा। क्या दूसरा ग्रुप मानता है इस बात को? ये प्रशासन ने फैसला किया। ये प्रशासन विरोध देखने को मिल रहा है अभी भी। अब कोई खास विरोध नहीं है। 2-3 लोग हैं सिर्फ। मैं आपको बताऊं शहर में 12-13 बड़े मदरसे हैं। 12-13 शहर में। अधिकारियों ने किस पर पुष्टि लगाई है? अधिकारियों ने मुफ्ती आजम संभल पर। नहीं, लोगों का कहना है कि कल अगर सुबह नमाज वहाँ पे होती है तो वहाँ झगड़ा होगा। नहीं, झगड़ा नहीं होगा, इंशाअल्लाह झगड़ा नहीं होगा। प्रशासन ने सारे इंतजाम कर दिए हैं उनके, और हम लोग भी पूरी कोशिश यही करेंगे और पब्लिक से जो है अपील करेंगे। प्रशासन ने इंतजाम किए, प्रशासन अपने एतबार से इंतजाम करता है
और हमारी एसपी साहब से भी बात हुई थी, मुकम्मल इंतजामात हैं, और एडीई साहब से भी बात हुई है इस हवाले से, और डीआईजी साहब से भी बात हुई है, सबसे बात हो गई है। और हमसे उन्होंने ये कहा कि आप पब्लिक में अपील रखना कि किसी तरह का कोई विवाद न हो, नमाज हो जाए। इंशाअल्लाह हम पब्लिक से फिर रात को एक बार ये अपील करेंगे कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। शहर के जो सबसे बड़े मुफ्ती आजम उन पर जो है मोहर लग गई है और वो नमाज पढ़ाएंगे। कितने बजे नमाज अदा होगी? नमाज इंशाअल्लाह 9 बजे अदा की जाएगी। राना ज़हीरुल इस्लाम इमाम ईदगाह बकरा ईद संभल। क्या विवाद है दो पक्षों में? यहाँ पर दो लोगों के पकड़ी बांधी गई। असल में एक राशिद साहब थे और एक वो थे इजहार असर साहब के भतीजे, लिहाजा उनमें दोनों में विवाद चला। लिहाजा पब्लिक ने, एसडीएम साहब ने कहा कि भाई तीसरा आदमी ज़हीरुल इस्लाम जो बकरा ईद की पढ़ाते हैं वही पढ़ाएं। लिहाजा अब उसके बाद में भी ये कुछ और कर रहे हैं। तो भाई सहमति बनी किसी की? ऐलान कर दो, ऐलान कर दो। आप ईद का क्या हुआ, क्या तय पाया? 9:30 बजे होगी ईद की नमाज। पढ़ाएंगे ईद की नमाज आप पढ़ाएंगे? ईद की नमाज 9 बजे होगी। ईद की नमाज 9 बजे होगी। नमाज पढ़ने के लिए आए थे, उनको रोक दिया पुलिस। जाती है। क्या हो गया था, पूरा मामला बताइए। मामला हम तो नमाज पढ़ने आए थे 6:30 बजे, हमने 7:30 बजे असेंबली करके चौराहे पर रोक दिया। अच्छा, आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कह दिया? ये कह दिया कि ईदगाह भर गई है। किसने खाली थी, पुलिस प्रशासन था। किसने रोक दिया? किसने? आप दोबारा पढ़ने आए अपने नमाज तो पढ़ेंगे ही। अब पुलिस रोक रही है और कौन रोकेगा? क्या कह रही है पुलिस? पुलिस आए थे, जगह भर गई। पहली बार हुआ कि जगह खाली पड़ी, जगह आज ही खाली थी और पहले कह दिया कि जगह भर गई, जगह भर गई। 7:30 बजे बन गई, 8 बजे के बाद में नमाज है और पहले कह दिया कि जगह भर गई। अब जाने से देते कोई बाहर थोड़ी बैठ के। अब कुछ युवकों ने हंगामा भी किया। हंगामा क्या करा? अपनी आवाज भी नहीं उठाए, मतलब ये भी नहीं कहेगा बंद क्या। तो क्या कह रहे थे वो? क्या ईद की नमाज एक जमाने से हो रही है, वो भी गलत थी। आज तक क्या कह रहे थे वो लड़के? यही कह रहे कि नहीं वो जगह नहीं, जगह यहाँ थी। हम फोन पे कह रहे हैं कि जगह, वीडियो कॉलिंग पे लोग कह रहे हैं जगह हैगी। अच्छा, वो अंदर एंट्री नहीं कर रहे। अब आ गए हैं, अब नमाज अदा करेंगे। आज जनपद भर में समस्त स्थानों पे ईद की नमाज अदा की गई है और शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की गई है। इस संबंध में लगातार पिछले 10 दिन से सभी धर्मगुरुओं के साथ और सभी मौजूद नागरिकों के साथ सबके साथ संवाद स्थापित किया गया था और कोशिश की गई थी कि लोकल स्तर पे ही सारी की सारी व्यवस्थाएं हो। सबने पूरा सहयोग किया और आज पुलिस की, मजिस्ट्रेट की, सिविल डिफेंस की काफी ड्यूटी लगी थी और सबने काफी बधाई की और सभी बधाई की भी पात्र हैं। कुछ थोड़ा हाइडिसेशन भी दिखाई दिया कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद उनको ईदगाह में ही नमाज पढ़नी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की थी और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है। सर अब माहौल कैसा? माहौल शांत? बिल्कुल बढ़िया है माहौल। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कहीं कहीं पे उन्हें दिक्कत जो है वो बता रहे हैं कि पुलिस हमें आगे नहीं जाने दे रही है, या यहीं पर उन्हें हमें कहा गया है कि आप नमाज यहाँ अदा कर ले। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ है, तो सुरक्षा को लेकर भी वहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे कि मजबूत बंदोबस्त देखने के लिए मिले हैं। कई जगहों पर नमाजियों को देखा गया कि वो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, इसके विरोध में पहले ही कहा गया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि काली पट्टी जो है वो बांध कर विरोध प्रदर्शन दिखाना है। तो कई जगह पर यह देखा गया कि नमाजी जो है वो अपनी हाथों में जो है काली पट्टी बांधकर, अपने बाहों में काली पट्टी बांधकर जो है नमाज अदा करने गए। तो एक तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल का भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने विरोध जताया है। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था जो है हाथ में अपने जो है रख रखी थी। उन्होंने कई सारे दिशा निर्देश दे रखे थे। उन्होंने पूरी तरीके से कहा था कि कानून का उल्लंघन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, वरना सख्त कार्रवाइयां होगी। इसे लेकर पूरी तरीके से पुलिस जो है चाक चौबंद रही और कहीं पर भी हिंसा जैसा बहुत बड़ा एक मामला देखने के लिए नहीं मिला। छोटी मोटी नोकझोंक देखने के लिए मिली, जिसे पुलिस ने बहुत ही समझदारी से संभाला, बहुत ही सलीके तरीके से समझाया बुझाया गया और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने का पूरा प्रयास जो है इस वक्त किया गया। और इसी के साथ एक बढ़िया नोट पर अगर आप देखेंगे तो ईद जो है मनाई गई उत्तर प्रदेश में। पूरे प्रशासन और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सही चाक चौबंद बंदोबस्त करके बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से सब कुछ जो है किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुने हैं और आपने सिचुएशन भी जो है इस वक्त देखा आपने उत्तर प्रदेश के, संभल, लखनऊ और तमाम जगहों के। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।